निश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाखों लाखों एहसान और फ़ज़ल हुआ कि हम लोग अल्लाह के लिए थोड़ी देर उसकी कलाम को समझने के लिए और उसकी किताब को पढ़ने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त का मोहलत एहसान किया अल्लाह ने। जिस तरह से कि हम लोग कोशिश कर रहे थे सूरह यासीन को, सूरह यूसुफ़ को समझें, पढ़ें और अल्लाह की उस बेइंतहा उसकी कायनात की मखलूक़ों को जिस तरह समझाना चाह रहा है उसको समझें उस बात को। तो शुरू हुआ था हमारा इससे पहले 2 वीडियोस में 20 आयत तक हम पढ़ चुके थे और हमारी ये आखिरी कोशिश है इसमें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख्वाब क्या था और उस ख्वाब में उन्होंने जो 11 सितारे और एक चाँद और सूरज ये उनके लिए किस तरह सजदा कर रहे थे और इनका मतलब क्या बनता है। हम ये आखिरी मकसद है। अगर हम इस चीज़ को अगर इस सूरे में नहीं समझ पाए तो फिर हम कुछ नहीं समझ पाए। तो आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। 20 आयत तक हम पढ़ चुके थे। अब 21वें आयत से शुरू करेंगे हम लोग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ी अश्तराहु मिन मिस्र लिइमरातिही अकरिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। और कहा उस शख्स ने जिसने ख़रीदा था उसको मिस्र में, लिइमरातिही अपनी इमरात से। मेरे साथियों, मैं फ़िलहाल इसको इमरात ही पढ़ता हूँ, अब बीवी नहीं पढ़ूँगा अभी, क्योंकि इसका कोई आने वाले आयतों में इसका कुछ मतलब बनता है। अक्रिमी उसे इज़्ज़त से रख, इस तरह से इन्होंने तर्जुमा किया है। लेकिन ये जो अक्रिमी बनता है करम से बनता है और मस्वा मतलब ये उसका एक रुकने की जगह है, यहाँ रुकेगा भी ये, उसकी एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन जिस तरह बोलते हैं, ये रुकने की जगह है। आशा उम्मीद है कि वो हमें नफ़ा पहुँचाए हमको। ये जो आदमी ख़रीदा था मिस्र में उसका कुछ नाम नहीं लिया गया यहाँ पे, या हम बना लें, अडाप्ट कर लें उसको वलद। ये बात गौर करें मेरे साथियों कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक आदमी ख़रीदा और वो अपने इमरात से कह रहा है कि हम इसको करीब करके रख, इसको ये ठिकाना है, यहाँ रहेगा भी ये, और इसको अपने इसमें रख, अपने बाउंड्री के अंदर रख। अक्रिमी मतलब उसके साथ अपने पास अपने महल में जो भी है करीब साथ में रख, ये ठिकाना है उसका। उम्मीद है कि वो नफ़ा पहुँचाए हमें। ये जो लफ्ज़ है ये गौर करने लायक है मेरे साथियों। नफ़ा किस तरह पहुँचाएंगे और ये वलद बनाने का मतलब क्या है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते हैं ये वलद मतलब बेटा है। क्या कोई दूसरे को अपने बेटा बना सकता है क्या? ये अल्लाह की कुरान की ज़बान है कि वो चाहे तो वलद बना। किस तरह वलद बनता है एक शख्स, ये हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। वकज़ालिका और इस तरह मक्कन्ना हमने कदम जमाए, मक्कन्ना ठिकाना दिया, मकान जैसे हम मकान यूज़ करते मतलब कुछ ठिकाना दिया, कदम जमाए ली यूसुफ़ के फिल अर्ज़ी ज़मीन में। अब मेरे साथियों इस चीज़ को गौर करिए। इनके भाई हैं, जब इनके ऊपर कुछ प्लान कर रहे थे तो उनकी एक बात चल रही थी कि हम इसको किसी और ज़मीन में फेंकेंगे। ये यहाँ एक बात आती है मेरे साथियों कि हम लोग इसको अरज़न, तुम कत्ल कर दो यूसुफ़ को या फेंक दो उसे किसी ज़मीन में, अरज़न। तो ये जो अल्लाह ताला अब यहाँ इनको ठिकाना दिया, एक अर्ज़ दिया, वलिनुअल्लिमुहु और ताकि हम सिखाएं उसे
मिन तावील, ताबीर करना बोल के नहीं, ताबीर नहीं, तावील। ये पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं तावीलुल हदीस क्या होती है, तावीलुल हदीस की। अब एक बात गौर करें मेरे साथियों, यहाँ पे हम सिखाए उसे तावीलुल हदीस। ये एक बात और पीछे हम गौर करें एक जगह पे, जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बोलते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, चुन लेगा तुझे तेरा रब व युअल्लिमुका, और सिखाएगा तुझे मिन तावील, ताबीर करना, अल हदीस, अहादीस, अहादीस की। ये जो याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं तेरा रब, गौर करें मेरे साथियों, ये हर लफ्ज़ मैं इस चीज़ में गौर करता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि आप भी गौर करें, रब का, तेरा रब। हालांकि यहाँ एक बात आई है, और ताकि हम सिखाएं उसे मिन तावीलुल हदीस, वहाँ सिंगुलर आया है और यहाँ बोला जा रहा है हम सिखाएंगे। अब ये वही रब है जो हम कह रहा है इधर, ठीक है। और आगे बढ़े मेरे साथियों, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून, और अल्लाह गालिब है अपने काम पर, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मेरे साथियों, ये चीज़ें गौर करते जाइए। आप सूरह यूसुफ को जितने बार पढ़ेंगे उतनी नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी। मैं 3 आयतें इधर हाईलाइट कर चुका हूँ येलो में। जब याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लाए खून लगाए हुए, और उन्होंने एक बात की, बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने अनफुसुकुम, एक अमर, एक बात, बस सब्र ही बेहतर है मेरे लिए। ये बात गौर कीजिए मेरे साथियों, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और अल्लाह मदद तलब की जाती है उस पर जो तुम बयान करते हो, या तो तुम एट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जाती है। ये एक वाक़या चल रहा है, अल्लाह कहाँ इंटरफेयर कर रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि हम अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। दूसरी आयत में देखिए, और अल्लाह आलिमुन बिमा यामलून, और अल्लाह खूब जानने वाला था उसे जो वो कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये लोग सैयारे लोग जो कुएं से निकाल के किसी को बेचने वाले थे, ये है ना, उसके इल्म में था वो जो कर रहे हैं। और अब आ रही है बात, और अल्लाह गालिब है अपने काम पर। किस काम पर? कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ रखना है, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलाकिन्न अक्सर अन्नासी, ये लफ्ज़ को हम बार बार पढ़ेंगे फ्यूचर में पूरी कुरान में। अन्नास कौन है ये लोग, ये किन लोगों की बात चल रही है, थोड़ी मेहनत करने से आपको भी समझ में आएगी, नहीं जानते। अच्छा, उसके बाद वलम्मा बलग, और जब पहुँचाओ, अशद्दुहु, अपनी जवानी को, अशद्दु शिद्दत, सख्त, मतलब किसी चीज़ जवान होना, एक मजबूती तक पहुँचना। अशद्दहु आतैनाहु, हमने अता की उसे, हुक्मन व इल्मन। ये जो लफ्ज़ है हर रसूल के साथ ये जुड़े हुए हैं। हुक्मन, ये इसके 3 माने बनते हैं। हिकमत मतलब जजमेंट, विजडम, और हुकूमत अथॉरिटी। व इल्मन, इल्म किसका? हक का। हक मतलब जो एग्जैक्ट व्हाट इज़ हक। अब इसका मतलब ये होता है कि हक वो चीज़ होती है जो कभी बदलती नहीं, इस चीज़ को बताने वाला सच्चा होता है। इस तरह इल्म, उसका इल्म, ये हुक्मन और इल्म, उस हक का इल्म दिया गया है उसको। वकज़ालिका नजज़ी, और इस तरह हम बदला देते हैं मोहसिनीन। ये इस लफ्ज़ को मैं आपको बार बार गौर करने के लिए बोल रहा था मेरे साथियों। ये मोहसिनीन, ये अल्लाह ताला नेकी करने वालों को, लेकिन शुरू में कहा गया हम बयान करते हैं आप पर अहसना, बहुत अच्छा। इस चीज़ के बारे में हम एक पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अहसना क्या होती है और मुहसिनीन क्या होते हैं। ये लोग मुहसिनीन मतलब ये हमेशा कुछ काम करते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि मैं आज मेरे दिल में आ गया कोई नेकी कर लिया,
कल मेरे दिल में नहीं है नेकी करने को तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। ये मोहसिनीन वो लोग हैं जो हमेशा नेकी करते हैं। जैसा मोमिन है, मोमिन वो आदमी है जो हमेशा अमन में रहता है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे अमन में है, एक टाइम पे अमन में नहीं है। यहाँ से आगे अब कहानी में आप इन्वॉल्व होते जाएंगे अल्लाह की इस कलाम में, लेकिन बात कुछ और है जो समझना है हमको। वरावदतहु, और फुसला दिया। ये जो लफ्ज़ का आप जितना कोशिश करेंगे, जितना समझने की मेरे साथियों, मैं आपको दावत देता हूँ कि वरावदतहु, वरावदतहु, वरादतहु, ये जो लफ्ज़ है, फुसला दिया, सिड्यूस किया, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये आई कहाँ से? ये आई बाइबल से। मैं बाइबल का एक आपको रेफरेंस देता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ में गौर करें मेरे साथियों। ये मेरे पास तेलुगु वाली है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ से आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बोलता हूँ। आप भी, आपके पास कुछ ओल्ड बाइबल कुछ है तो आप ये काम करिए। जेनेसिस में फर्स्ट चैप्टर 37 पेज है। यहाँ आता है यूसुफ की लाइफ की कहानी। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे साथियों, ये जो कहानी यूसुफ की अलैहिस्सलाम की यहाँ से शुरू होकर 37 से लेके 47 तक चलती है। ये 47 तक, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो 47 तक ख़त्म होती है यहाँ से यहाँ तक। आप एक बार इसको पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो तफसीर बनी है अपनी, ये जो कहानी ये लोग वरावदतहु को, इसका मतलब ये फुसला दिया, सिड्यूस कर दिया, वहाँ से आई है ये। तो अब ये क्या वही माने है क्या? ये अल्लाह आलम बेहतर जानता है। हम कोशिश करेंगे कि समझने की। अब वो आगे बढ़ रही थी उस औरत ने कि वो था उसके घर में, फी बैतिहा, अन नफ्सिही, उसके नफ्स से। मतलब ये कुछ उसके करीब पहुंच रही थी कि वो उसके नफ्स से वो काम करे। और बंद कर दिए उस औरत ने अल अबवाब, ये जो सारे दरवाज़े बंद कर दिया। वकालत, और कहने लगी, है तलका, बी रेडी। काला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़ल्ला, अल्लाह की पनाह, इन्नहु, बेशक वो, रब्बी, मेरा रब है, अहसन मस्वा, बहुत अच्छा किया। फिर यहाँ से वही लफ्ज़ है मेरे साथी, ये लफ्ज़ को हम छोड़ेंगे नहीं। अहसन मस्वा, मस्वा मतलब मेरा ठिकाना, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब सवी, सीन वाव वी से आती है ये। इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन और ड्वेलिंग, मेरे रहने की जगह। बेशक भलाई नहीं पाते जालिम लोग, फला नहीं पाते मतलब कामयाब नहीं पाते जालिम लोग। वलक़द, इससे पहले, ये जो बात को गौर करें मेरे साथियों कि जब ये औरत, ये जो इमरात है, उनको उन तक पहुंच रही थी किसी काम करने के लिए, तो अपने नफ्स से करे काम को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बोला कि माज़, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, आ चुका हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये ऐसा काम करने वाले फला नहीं पाते। ये पढ़ने के बाद अब बाकी दो आयत, ये आयत पढ़िए तो आपको एक अलग बात समझ में आएगी। इससे पहले इरादा किया उस औरत ने उसका, और वो इरादा कर लेता उसका, अगर ना होती ये बात, रआ, देख ली थी उसने, बुरहान रब्बी, दलील अपने रब की। बुरहान मतलब क्लियर एविडेंस। अगर उसके रब ने, यूसुफ के रब ने अगर ये क्लियर एविडेंस नहीं बताया होता तो वो भी उस चीज़ का इरादा कर लिया होता। इस तरह कज़ालिका लिनसरिफु, ताकि हम फेर दें, अनहु, उससे, अस्सू, बुराई, अल्फहशाई, और बेहयाई। फहशाई को ये लोग बेहयाई जैसा ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन अक्सर बेहयाई नहीं होती है, ये होती है किसी चीज़ में हद से बढ़ जाना, चाहे बुराई हो, ख्वाहिशात में, किसी में भी हद से बढ़ जाना। बेशक वो, इन्नहु, मिन इबादिना, हमारे
मिन इबादिना अल मुखलिसीन, वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। ये जो लफ्ज़ मेरे साथियों मुखलिसीन, ये वो लोग होते हैं जिनमें अल्लाह की रूह फूकी जाती है। ये लोग वो होते हैं जिनमें अल्लाह की रूह फूकी जाती है। ये लोग उसके इल्म को जानने वाले होते हैं। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह की कानून को, कायनात को, उसके कवानीन को समझने वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला चुन लिया था उसके रब ने। वस्तबका, और वो दोनों दौड़े, आगे बढ़े, अलबाब, उस दरवाजे की तरफ, और अलबाब, और फाड़ दी उस औरत ने, वक़द्दत कमीसुहु, उसकी कमीज़, मिन दुबुरिन, पीछे से, व अनफया, और पाया दोनों ने, सैयदहा, उसके शोहर को। ये सैयदहा मतलब ये एक्चुअली ये कहानी क्यों बाइबिल से ली गई, क्यों हम बाइबिल की स्टोरी को पढ़ रहे हैं इसमें, ये थोड़ा मैं बोलता हूँ मेरे साथियों, हम थोड़ा सब्र करें। इस कहानी को इतना जल्दी से हम डिसाइड ना करें कि वही है जो बाइबिल में है। ये कहानी, ये चीज़ हक है जो किसी और चीज़ को समझने के लिए रखी गई है। जिस तरह मैंने बाइबिल में आपको वो जो यूसुफ की कहानी पढ़ने के लिए कहा था, उसमें यहाँ सईद का वहाँ शोहर ही रखा है। तो लेकिन सईद वो होते हैं जो लीडर होते हैं कम्युनिटी के, किसी घर के भी मालिक होते हैं। तो हम फ़िलहाल इस कहानी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम सिर्फ ये कैसी आगे बढ़ रही है अल्लाह की कलाम, उसको गौर करेंगे। मैं इस चीज़ की तरफ आपको एक बार रग़बत दिलाता हूँ कि पहले 3 आयतें थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, कि अल्लाह क्यों अरबी ज़बान को चुना और क्यों हमको इसको बयान कर रहा है, एक ज़बान जो समझ में आती है हमको। और 4 से 20 आयतें हम पढ़ चुके थे, जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा, उनके भाइयों के बीच में जो चली थी गुफ्तगू, उसके बाद वो एक गयाबातुल जुब्बी, एक अंधेरे कुएं में जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डाल दिए थे, उसके बाद एक सैयारे कुछ लोग थे जो उनको उठा लिए और उन्होंने उनको बेच दिया। ये 4 से 20 आयतें पढ़ चुके हैं। अब 20 से आगे बढ़ रही है हमारी, ये है मिस्र की वाक़यात। अब ये 57 तक चलेंगी। अब ये एक ऐसी जगह अल्लाह ने, रब ने इनको मकाम दिया, मिस्र में रब ने मकाम दिया। और यहाँ रब में एक इमरात की वाक़या है। ये जो आदमी ख़रीदा था, यहाँ उनका नाम नहीं, नो नेम। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि सैयद है ये, मतलब कुछ लीडर है, कुछ हस्बैंड है बोल के। अब आगे पढ़ेंगे मेरे साथियों। तो वो कमीज़ फाड़ दी, और वो जब पाया उन दोनों ने उनके सईद को उस दरवाजे के पास, उस औरत ने कहा, क्या सजा है उसकी जो इरादा करे बि अहली का। अब इसी तरह मैं बोल रहा था मेरे साथियों कि एक बार आल आ चुका है। आल ये है अहल, अहल, अहलिका, अहलिका, ये एक हो गया या दो हो गया। अब आल आई, अहल, अहल आई, इमरात, इमरात भी आ चुकी है। ये लफ्ज़ मेरे साथियों, इमराती, ये चीज़ें हम लोग गौर करेंगे, क्यों ये चीज़ें हम लोगों को गौर करना है, वरना कहानी, ये जो बात अल्लाह की हमारे बाहर दिमाग से बाहर निकल जाएगी। तो उसकी तो यहाँ वो औरत बोल रही है, उस औरत ने कहा, क्या सज़ा है उसकी जो इरादा करे बी अहली का, तेरी अहल के साथ, मैं बीवी नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, बी अहली का, सू, बुराई। ये सू क्या होती है? अच्छा, ख़ता क्या होती है, सू क्या होती है, ज़म्बी क्या होती है, ये चीज़ें कुछ वर्ड्स है जिसको हम गौर से करेंगे। सू वो होती है कि क्राइम है ये क्राइम वो होती है जिसकी सज़ा मिलती है। ख़ता वो चीज़ होती है जो हम ख़ता मतलब वो ना जाने में कोई चीज़ गलती हो गई हो। ज़म्बी एक वर्ड है, वो भी जब आएगी हम बात करेंगे उसके बारे में। सू मतलब क्राइम, क्राइम की सज़ा होती है, सिवाय उसके कि उसे कैद किया जाए या
अजाबुन अलीम, एक दर्द, एक अजाब दिया जाए बहुत बड़ी, जो अजाब आप समझेंगे इस लफ्ज़ को मेरे साथियों की, इसको जेल में डाल दिया जाए, कैद खाना मतलब कहीं हिल डुलने की जगह ना दी जाए, या तो उसको फेंक दिया जाए कहीं और दूर कर दी जाए उसको। उसने कहा क़ाला ही रवादतनी, उसने वर्गलाया मुझे, उसने कहा इसने वर्गलाया मतलब ये पहुंच रही थी मेरे नफ्स से, मेरे नफ्स से करने को कुछ बोल रही थी, और गवाही दी। वह शाहिदा शाहिदुन, ये दो लफ्ज़ गौर करने के हैं मेरे साथियों। शहीद क्या होता है, शाहिद क्या होता है। शहीद वो होता है जो फिज़िकली किसी चीज़ को देखा हुआ हो आंखों से। शाहिद वो होता है कि क्राइम की इंसिडेंट जहाँ हुई है वहाँ पे कुछ प्रूफ्स होते हैं, उन प्रूफ्स के ज़रिए कुछ साबित करना। ये हम लोग, मैं इसके बाद में से एक पीडीएफ भेज मतलब आपको देता हूँ कि क्या है कि मेरे नफ्स से, और गवाही दी एक गवाह ने उस औरत के अहल में से, मिन अहली ही, अगर है कमीसुहु, उसकी जो कमीस, कद्दु मिन कबली, फटी हुई आगे से, तो फसदक़त, तो वो औरत सच्ची है। वह हुआ, और वो मिनल काज़िबिन, झूठों में से है। मतलब यहाँ ये बोली जा रही है, अगर वो औरत आगे से कमीज़ को फटा हुआ पाए हम लोग, तो औरत सच्ची है, यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। हालांकि और अगर व इनका न खमीसुहु, उसकी खमीज़ फटी हुई, मिन दुबुरिन, पीछे से, तो औरत झूठी है, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिन सादिकीन, सच्चों में से है। अब देखिए मेरे साथियों, सादिक किसको बोला जाता है, हक किसको बोला जाता है। हक वो है, एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है ये, जैसा कि ग्रेविटी है। मतलब कोई चीज़ आसमान की तरफ पत्थर फेंकते हैं तो ज़मीन पे आना ही है, ये कानून चल रही है उसमें, वो हक है। सच वो है कि कोई भी अगर ये चीज़ दावा करे कि अल्लाह की कानून में से ग्रेविटी एक है, तो वो सच्चा है। अब समझे, फ़र्क समझे आप। फिर जब फलम्मा रआ, देखा, खमीसु, उसकी कमीज, कुद्दु, फटी हुई थी, मिन दुबरी, पीछे से, कौला, उसने कहा, बेशक ये मिन कैदी कुन्ना, तुम औरतों की मक्कारी है। मेरे साथियों, मिन कैदी कुन्ना, ये लफ्ज़ों को गौर करें, एक भी लफ्ज़ इसमें ऐसी नहीं है कि हम पढ़ते आगे निकल जाएं। मिन कैदी कुन्ना, तुम औरतों की मक्कारी। यहाँ क्या हुई बात, उसकी इमरात, ये एक सिंगुलर बोली जाती है, और फुसलाया उसे उस औरत ने, एक औरत फुसला रही थी, तो यहाँ तुम औरतों की मक्कारी है। मैं इस चीज़ को गौर करने के लिए बोल रहा हूँ मेरे साथियों, जब आप भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा इसका। इन्ना, बेशक, कैदिकुन्ना अजीम, तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। अजीम बहुत बड़ी है, कैद तुम्हारी मक्कारी। आए यूसुफ, यूसुफ आरज, दरगुजर कर, मतलब इसको तू मतलब नज़र से हटा ले, जाने दे ऐसा, अनहाजा, इस बात से, वस्तगफिरी, और तू मगफिरत तलब कर, वस्तगफिर, मगफिरत। यहाँ देखिए मेरे साथियों, वस्तगफिरी की जो ट्रांसलेशन है, और तू मगफिरत तलब कर, अरबी का वर्ड है अस्तगफिर, तो उर्दू में कुछ ना कुछ होती होगी बात उसकी, जैसा कि एक प्रोटेक्शन मांगा जाए, या तो मेरे को इस चीज़ से दरगुजर कर दिया जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। अब देखिए मेरे साथियों, वस्तगफिरी ली ज़म्बी का, अब ये जो ज़म्बी क्या है, अपने गुनाह की, ये गुनाह होता है, और ये सू क्या होता है, क्राइम होता है। ये गुनाह नहीं, ये है किसी के दिल में अगर कोई बुरा ख्याल आए, मतलब आप अभी उस चीज़ को किया नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को दिल में दबा रहते कि कोई बर्बाद हो जाए, कोई किसी का नुकसान हो जाए, इस तरह की, तो वो जो गिल्ट रहता है हमारे अंदर कि मैंने इस चीज़ का बुरा समझा था, उसको बोलते गुनाह। इन्नका कुंत, बिलाशुबा तू ही है, कुंती, बिलाशुबा तू ही है, मिना खताइन। अब ये जो इमरात को बोली जा रही है, तू खताइन है। तीन लफ्ज़ आ चुके हैं मेरे साथियों यहाँ, सू क्राइम, गिल्ट, खता। मतलब खता क्या होती है कि अनजाने में कोई चीज़ हो गई हो, उसको खता बोलते। तीन लफ्ज़ के माने,
और कहा निस्वतुन, औरतों ने। ये सारी कहानी मेरे साथियों बाइबल से एज इट इज़ ली गई, लेकिन थोड़ा गौर से पढ़ेंगे हम लोग। निस्वतुन, ये लफ्ज़ आता है नून सीन या से, इसको बोलते हैं जो फॉरगेट करना, नुसी मतलब भूल जाना, भुला देना। लेकिन निस्वतुन वो लोग हैं यहाँ पे जिनको भुला दिया गया था, या तो किसी सोसाइटी के बहुत कमज़ोर तबका है, जो बड़ा तबका जिसको भुला दिया उसको, उनको वो हयात में है या जिंदे है, या कोई खा रहे हैं, कोई नहीं पी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं उनका। ये वो मैं अभी इस बारे में आप भी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। औरतों ने फिल मदीना, ये बात गौर करें मेरे साथियों। फिल मदीना, मदीना क्या होता है? मदीना एक एक वो जगह होती है जहाँ पे कानून नाफिज है। मतलब ये जंगल नहीं है, ये कोई गांव नहीं है, एक एक एरिया है, एक शहर है जिसमें कुछ कानून है, उसको बोलते हैं मदीना। अब ये मदीने में जो कमज़ोर तबका था, जो भूला बिसरा तबका था, वो कह रही है वक़ाल निस्वतुल फिल इमराती अमरातुल अज़ीज़, अजीज़ की बीवी। मेरे साथियों, यहाँ सैयद बन गया वो, उन्होंने यहाँ इमरातुल अजीज़ बन गई। अभी कुछ डेवलपमेंट आप गौर किया मेरे साथियों। यहाँ था कि वो जो था मिस्र में ख़रीदा था यूसुफ को, यहाँ शोहर नहीं है, आदमी का कुछ नाम नहीं है, कोई था जो खरीदा यूसुफ को। अब ये अपने इमरात को कहा कि तू अपने पास रख यूसुफ को, और हमें इसका फ़ायदा उठाएंगे, अपना बेटा बनाएंगे। ये जो लफ्ज़ मेरे साथियों, ये कुरान में, मैं वलद के बारे में एक बार रिपीट करता हूँ आपको। ये फ़िरौन की इमरात भी कहा था मूसा को कि हम इसको वलद बना लेंगे। ये लफ्ज़ बहुत गौर करने की है। अब ये शख्स जो ख़रीदा था वो भी कह रहा है कि हम इसको वलद बना लेंगे। इस चीज़ की अल्लाह ताला ने फ़िरौन की इमरात की तारीफ़ की थी, इस बात की कि वो मेरे एक मूसा को अपना वलद बनाना चाह रही थी, लेकिन फ़िरौन ने उसका इनकार किया। यहाँ ये शख्स है जो उसको वलद बनाना चाह रहा था। अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो निस्वतुन फिल इमराती निस्वतुन फिल मदीनती इमरातु अल अज़ीज़, ये जो इमरात की अज़ीज़ है, तुराविदु, वो वर्गला रही है, मतलब वो पहुँच रही है, वो करीब जा रही है। फ़तया, फ़ताहा, मतलब ये फ़ताहा मतलब अपने ग़ुलाम ने। अब ग़ुलाम का लफ्ज़ मेरे साथियों, ये ग़ुलाम एक लड़का है। यहाँ यूसुफ में ही सूरे आयत नंबर 19 में आया है, ग़ुलाम मतलब एक लड़का है। लेकिन यहाँ ये अशद्दु, मतलब अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सख्त, मतलब एक उम्र तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ बोली जा रही है कि इमरातुल अज़ीज़ है ना, वो पहुँच रही है उस तरफ, और अपने फ़तहा, ये जो जवान हो चुका है, अन नफ्स ही, अब कह रही है कि उसके नफ्स के ज़रिए उसको तू ये काम कर। कद शगफ़हा, तहकी घर कर गई है उसके दिल में, हुब्बन, मोहब्बत। ये शगफ़हा मतलब उसको घेर लिया गया है, मतलब ये दिल की बहुत करीब की एक मेम्ब्रेन है, एक मज़ल है जो दिल को ढाँप देती है। तो इस तरह कद, जब शगफ़ा, वो घर कर चुके हैं, हुब्बन। इन्ना लनराहा, बेशक हम देखते हैं उसे, फ़ी ज़लालिन मुबीन, खुली हुई गुमराही में। ये सेंटेंस को मैं एक बार गौर से आप देखने के लिए मैं फ़िक्र देता हूँ आपको मेरे साथियों। यही सेंटेंस याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कह रहे थे, अहुब्बू काला ला यूसुफ़ु अखूहु, ज़रूर यूसुफ़ और उसके भाई, अहुब्बु ज़्यादा प्यारे हैं, इला अबिन, हमारे वालिद को हमसे, नहनु, जबकि हम उसवतुन मतलब ताकत वाले हैं इस चीज़ के, बेशक अबाना लफ़ी ज़लालिन मुबीन, अलबत्ता खुली हुई गुमराही गलती में है। तो ये एक पैरेलल कहानी है मेरे साथियों। इसको अब ये मैं आज यहाँ 30वां आयत तक ख़त्म करता हूँ। एक स्टोरी चल रही है, जो मैं जिसको इस तरह से इसको बता सकता हूँ आपको कि ये थी इंट्रोडक्शन। एक स्टोरी चल रही थी जिसमें
ये यूसुफ, ब्रदर्स और फादर, ये तीनों की चल रही थी। अब यूसुफ को पहुंचा दिया मिस्र में। अब ये जो मिस्र है, ये मिस्र मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ फोर्टिफाइड, मतलब ये इजिप्ट, आप समझें, इजिप्ट तो इजिप्ट है कहानी के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा आप गौर करें। मिस्र वो चीज़ है जहाँ पे कोई शहर या कोई भी कानून फोर्टिफाइड हो, मतलब ये वो कानून है कि दूसरे वहाँ बाकी कानूनों की कोई जगह नहीं, ऑलरेडी ये फिक्स है इसमें। ठीक है, यूसुफ को यहाँ जमाया अल्लाह ने। तो अब ये चल रही है मिस्र की, हम जो जो पढ़ रहे हैं अभी 20 से लेके 57 तक, ये यहाँ की है। ये आके मेरे साथियों 4 से लेके 20 तक यहाँ यूसुफ। अब इसके बाद एक कहानी फिर आएगी कि ये जो लोग हैं किस तरह मिस्र में दाखिल होते हैं इधर से। ये हम लोग इसकी ऐसा स्ट्रक्चर बनी है, हम धीरे धीरे इसको गौर करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस कहानी के ज़रिए जो हमारा मकसद है, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये जो सूरे में अल्लाह कौन है, रब किसको कहा जा रहा है, और अल्लाह की मसलियत किस तरह एक रसूल के ज़रिए काम करती है, और इंसान को उसका क्या फ़ायदा होता है, उसको ठुकराने से क्या नुकसान होता है, और साथ साथ में ये चाँद, सूरज और सितारे है क्या। ये आखिरी मकसद है इस सूर्य को समझने की। मेरे साथियों, मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। एक एक हम लोग इसको एक 100 मतलब 111 आयतें हैं पूरे। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो हम फिर रिविज़िट करेंगे इसके ऊपर। आप भी पढ़ेंगे, जब तक मैं भी पढ़ूँगा, और नई चीज़ें हम इसमें गौर करेंगे कि क्या समझा रही है सूरह। अब अल्लाह से दुआ है, मेरे रब से दुआ है कि मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा। जिस तरह हमारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था अपने रब से, रब्बी, मैं वही दुआ आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कि रब्बी, अय मेरे रब, जब तूने मुझे अता किया कुछ बादशाहियत और सिखाया मुझे ताबीर करना बातों की, अय पैदा करने फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, अंत वली, तू ही मेरा कारसाज़ है, फिद दुनिया वल आखिरा, तू वफ़ात दे मुझे मुसलमानों की हालत में, मुसलमान होने की हालत में, और मिला दे मुझे बिस्सालिहीन, नेक बंदों के साथ। ये हमारी आखिरी दुआ है। अल्लाह हम लोगों को अल्लाह के कलाम से जुड़ने की और उसके हिकमत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सलामुन अलैकुम।